हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 60। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? आपका राइट आंसर 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? आपका राइट आंसर ब्रिटेन में। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर 5 वर्ष। प्रधानमंत्री के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है दोस्तों, अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री में। अगला प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? इसका राइट आंसर 3 होगा। 3 प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होगा गुलजारीलाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? आपका राइट आंसर प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? आपका राइट आंसर प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? इसका राइट आंसर होगा HD देवगौड़ा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? आपका राइट आंसर चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गए थे अपने कार्यकाल के समय। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? आपका राइट आंसर मंत्रिपरिषद में।
अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के। अगला प्रश्न, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? इसका राइट आंसर होगा 6 महीने तक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान होता है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 75। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन कौन होता है? ठीक है दोस्तों, मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय मंत्री। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला केंद्रीय मंत्री होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? इसका राइट आंसर लोकसभा से। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा यस। हाँ, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी 60 को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।